And what I see the future is that each and every petrol pump of the country will be having a hydrogen electrolyzer there, and they will be producing their own hydrogen and filling into the vehicles. This is the future. And by next 10 or 10 years or more, maximum 15 years, entire world will be moving on hydrogen, either directly on hydrogen fuel cell driven vehicles, or the electricity which is being stored in the हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एज ए मीडिया ऑफ स्टोरेज। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग एकदम मस्त आनंद मौज में होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के ऊपर। तो हम ये मेन मुद्दा ये रहेगा कि जो हाइड्रोजन के आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, उसके अलावा येलो हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ये खूब सारे आपने नाम सुने होंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये हाइड्रोजन के अलग अलग नाम क्यों हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो बेसिकली एक ही है ना, तो इसके अलग अलग नाम किस बेसिस पे दिए जा रहे हैं। और बस यही आज की हमारी वीडियो का जो है मेन टॉपिक होगा। और उसके अलावा थोड़ा सा हम देखेंगे कि थोड़ा बेसिक देखेंगे हाइड्रोजन का, और हम थोड़ा सा जानेंगे कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल जो है वो अभी मॉडर्न टाइम्स में अभी किस तरीके से यूज़ आ रहा है, तो थोड़ा सा उसका भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो अगर हम अब हाइड्रोजन की थोड़ी सी बेसिक देखें, अब हाइड्रोजन की क्या है, वो किस तरीके की गैस है। तो हाइड्रोजन एक, अगर नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पे देखा जाए तो हाइड्रोजन एक कलरलेस, उसका कोई रंग नहीं है, ओडरलेस, कलरलेस, ओडरलेस यानी कोई खुशबू भी नहीं है उसकी। और उसके अलावा नॉन टॉक्सिक, इनहेल कोई कर ले तो उसको वो नहीं है कि घातक हो प्राण के लिए, वो भी नहीं है। और टेस्टलेस, कोई टेस्ट भी नहीं है उसका, अगर किसी तरीके से वो अगर आ जाती है तो टेस्ट भी नहीं है। नॉन मेटालिक है और हाईली कंबस्टेबल, हाईली ज्वलनशील है वो, मतलब हवा के संपर्क में आते ही या फिर थोड़ी सी सूर्य की रोशनी के भी कहते हैं कि थोड़ी सी सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते भी वो जो है वो मतलब अपनी रिएक्शन करने लग जाती है और एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाती है, और बहुत जोरदार एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये और इसको क्या है ना, हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो अपनी पीरियडिक टेबल होती है 10th क्लास 9th क्लास में आ जाती है शायद, तो उस पीरियडिक टेबल के ऊपर टॉप पर लेफ्ट पे बैठी होती है हाइड्रोजन, H2 से उसको डिनोट करते हैं। तो उसी हाइड्रोजन की बात करें तो, और हाइड्रोजन जो है ना एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल कोई नई बात नहीं है, वो काफ़ी समय से यूज़ होता आ रहा है। ठीक है, मतलब अभी तो उस पर थोड़ा फोकस आ रहा है एज ए ग्रीन फ्यूल के लिए। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हमेशा से ग्रीन ही रहा है। यानी जैसे अगर आप हाइड्रोजन मेरे को कोई ला के दे दे, मैं उसको यूज़ करूँ, उसको उपयोग करूँ और उससे कुछ मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करूँ, तो हाइड्रोजन को यूज़ करने से, कंबशन करने से कोई भी मतलब जो है पोल्यूटेंट नहीं निकलता है, कोई भी पर्यावरण को प्रदूषण करने वाला पदार्थ नहीं निकलता। क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, तो आप देखेंगे तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो वो एनर्जी देगी, और साथ में जो है वो एक पानी जो है वो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में देगी, वाटर। तो हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है। पर अभी तक जो ट्रेडिशनली हाइड्रोजन यूज होता रहा, तो उसका प्रोडक्शन जो जिस तरीके से किया जाता है ना, वो प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं होता। जिस तरीके से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है वो जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जो अभी तक जो कहाँ पे ऑलरेडी यूज़ आ रही है हाइड्रोजन कहाँ पे यूज़ आ रही है। तो हाइड्रोजन यूज़ आ रही है फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ना, उसको प्रोडक्शन करने में जो है ना, कहीं उसकी प्रोसेस में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। उसके अलावा जो है ना आपके फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं, फर्टिलाइजर्स के अंदर जो अमोनिया जो होता है, अमोनिया उसको बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज होता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आती कहाँ से, तो ये हाइड्रोजन क्या होती है ना, ये हाइड्रोजन अभी तक मैं बता रहा हूँ 98% तक जो ये हाइड्रोजन बनती है ये फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है। ठीक है, अभी तक की। और अब जो वो फॉसिल फ्यूल से जो बनाते हैं उससे क्या थोड़ा प्रदूषण होता है। ठीक है, और अब थोड़ा सा इसके अंदर चेंज ला रही है, इसलिए हाइड्रोजन फोकस में आ रही कि हमें हाइड्रोजन तो खुद तो क्लीन फ्यूल है, बट हमें जो हाइड्रोजन अब बनानी है ना, उसका भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से बनाया जाए, ताकि जो है हमारा हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित ना हो। ठीक है, और मैंने आपको वो तो बता ही दिया कि हाइड्रोजन किस तरीके से रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन अगर गैस है तो उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, और वो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर देती है, और जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो अब मैं आपको मॉडर्न टाइम्स में बताता हूँ। मॉडर्न टाइम्स वैसे मॉडर्न ही सब कुछ मॉडर्न ही चल रहा है, पर अभी जो लेटेस्ट जो टाइम्स से आज चल रहे हैं उसके अंदर जो हाइड्रोजन का किस तरीके से उपयोग देखा जा रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को क्या है ना कि
मोबिलिटी के अंदर यूज़ करने की सोच रहे हैं। मोबिलिटी यानी आप सोच लो ऑटोमोबाइल्स के अंदर। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर कैसे कि आपकी जो गाड़ियाँ चलेगी और आपकी जो गाड़ियाँ ही मान लो आप गाड़ियाँ चलेगी, तो वो जो चलेगी गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वो सब चलेंगे 3 व्हीलर्स, वो उनको जो कोशिश है सरकार की हाइड्रोजन की। आपने देखा होगा नितिन गडकरी साहब जो हमारे वो हाइड्रोजन कार लेकर के आए थे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, गजेंद्र शेखावत जो, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि फोर्सी फ्यूचर में ये देखते हैं कि जो सारे जो पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं उन सब जगहों पर क्या होगा कि वो सोचते हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर्स लगे होंगे और इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी जाएगी और वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके जो है उसके अंदर जो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के अंदर जो है वो भरी जाएगी। अब इलेक्ट्रोलाइजर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइजर्स ये होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर एक मतलब पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो H2O जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है पानी के अंदर, तो उससे क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और उस हाइड्रोजन को फिर कैप्चर कर लिया जाता है। तो वो जो प्रोसेस होती है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं और इलेक्ट्रोलाइजर्स वो होते हैं जिससे आप जो है हाइड्रोजन बनाते हो, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड में बताता हूँ, एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ आने की बात चल रही है हाइड्रोजन की। उसके अलावा बात चल रही है किसके अंदर कि हाइड्रोजन को एज ए कैरियर के रूप में देखा जा रहा है। कैरियर के रूप में कैसे, मतलब कि आप देखें कि फोकस अभी भारत सरकार ने 2070 तक अपने आप को नेट जीरो डिक्लेयर, नेट जीरो यानी हमारा जो टोटल कार्बन एमिशन होएगा वो जीरो होएगा, नेट जीरो मतलब जितना हम एमिट करेंगे उतना ही हम कैप्चर भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना कि आपको जो फोकस जो कर रही है गवर्नमेंट सारी ग्रीन एनर्जी पे कर रही है। ग्रीन एनर्जी यानी सोलर विंड, तो सोलर और विंड जो है ना उनके ऊपर फोकस करी। तो सोलर और विंड में क्या समस्या है, एक क्या समस्या है कि सोलर जो है ना हर समय नहीं मिलता। आप देखेंगे कि जब मिलता है बहुत बढ़िया मिलता है सोलर, रात को नहीं मिलता, दिन में 8-10 घंटे मिलता है। उसके अलावा बारिश का मौसम आ गया तो बारिश के मौसम में भी मौसम के अनुसार भी कई बार सोलर जो है वो आपको उस तरीके से रेगुलर सप्लाई नहीं मिल पाती सोलर की, ठीक है। विंड में भी आप देख लें हवाएं हर वक्त नहीं चलती रहती है, जहाँ चलती अच्छी चलती है बिल्कुल, पर रेगुलर आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं मिल सकती, ठीक है। तो उसके लिए क्या है ना हाइड्रोजन को एज ए कैरियर देख रहे, क्या कर रहे हैं कि जो सोलर से बिजली बनेगी उस बिजली का यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइजर्स से क्या करेंगे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देंगे। उस हाइड्रोजन को है ना हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे और या फिर आस पास की जगहों पर जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और यूज़ कर दिया जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्टोरेज होता है ना वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना आसान नहीं होता हाइड्रोजन को स्टोर करना। उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है और कंटेनर हल्का नहीं, उसके लिए अच्छा खासा चाहिए होता है। और क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाईली कम्बस्टेबल गैस है, अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो तो वो इट कैन क्रिएट सम न्यूसेंस। तो ये और इसके अलावा जो है ना अब विंड का भी देखें तो विंड से भी जो आती है वो भी बराबर नहीं आती, तो उसको क्या करेंगे हाइड्रोजन में पानी को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे या फिर आसपास भेज देंगे ये हाइड्रोजन। अब आप सोचेंगे बैटरीज में क्यों नहीं करते, तो बैटरीज का क्या है ना बैटरीज अभी उतनी वायबल नहीं हुई है। हाइड्रोजन इज बेटर प्लेस्ड देन बैटरीज, ठीक है। तो बैटरीज क्या है ना काफ़ी सारी महंगी पड़ती है और बैटरीज जो है वो मतलब महंगी भी पड़ती है और उस तरीके की भी सिस्टम नहीं है कि इतना सारा स्टोरेज करा जा सके, ठीक है। क्योंकि अब मेन जो फोकस हो रहा है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपकी डिमांड है वो सारी इन तरीके से बनाई जाए और इनकी रेगुलर सप्लाई नहीं है, तो आप सोचोगे कितनी बैटरीज खड़ी करनी पड़ेगी, तो इतनी शायद उतना वायबल ना हो, बेटर हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकें और फिर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ करें। तो इस पे गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन के जो टाइप्स हैं उनकी बात करें, तो वो टाइप जो होते हैं ना हाइड्रोजन के उनको वो दिए जाते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को एक आप फ्यूल से बेहतर फ्यूल है वो, पर उससे बेहतर अगर आप देखना चाहें तो कैरियर है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जब सोलर का रेगुलर सप्लाई ना मिल पाने के कारण उसको जब आती है तो उसको स्टोर करने के लिए और फिर आगे डिस्पैच करने के लिए हाइड्रोजन यूज होता है। वैसे कैरियर के रूप में देखा जाए तो हाइड्रोजन अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। कभी सोलर पावर यूज़ करके बनाया जाएगा, कभी विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उससे यूज़ करके बनाया जाता है, कभी नेचुरल गैस से बनाया जाता है, कभी कोयले से बनाया जाता है, कहाँ न्यूक्लियर से बनाया जाता है। तो अलग अलग तरीक़ों से हाइड्रोजन बनाया जाता है, ठीक है। तो जो उसका प्राइमरी सोर्स होएगा यानी जो प्राइमरी फ्यूल यूज़ किया जाएगा हाइड्रोजन को बनाने के लिए उसी के बेसिस पे उसका नामकरण हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको फर्स्ट एक नाम गिनाऊँ तो सबसे पहला आता है ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है ना
कि ग्रे हाइड्रोजन बनती कैसे, नेचुरल गैस का रिएक्शन कराया जाता है वाटर वेपर के साथ, और वाटर वेपर का जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। सब कुछ कैटलिस्ट जो मददगार एलिमेंट्स होते हैं उनकी मौजूदगी में वो कराई जाती है रिएक्शन, तो आपको मिलती है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ पोल्यूटेंट्स मिलते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो और जो पोल्यूटेंट्स मिलते हैं ना उनको जो है वो वापस जो कैप्चर नहीं किया जाता है। आप मैं आप पूछेंगे कैप्चर वाली बात बोलने की क्या जरूरत है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कैप्चर वाली बात क्यों बोलने की जरूरत है। तो आप ये इसमें जाने कि ग्रे हाइड्रोजन के अंदर जो होता है वो कैप्चर नहीं करी जाती चीज़ें, जो पोल्यूटेंट निकलते हैं उनको पर्यावरण में यूं छोड़ दिया जाता है, ठीक। अब जो है मैं आपको बताता हूँ सेकंड नंबर पे आता है ब्राउन हाइड्रोजन। तो ब्राउन हाइड्रोजन में क्या होता है ना कि ब्राउन हाइड्रोजन भी ऐसे ही बनाई जाती है फॉसिल फ्यूल को बर्न करके। इसमें फॉसिल फ्यूल बदल जाता है कोयला, तो कोयले को एक पर्टिकुलर तरीके से उसको बर्न करके जो है ब्राउन हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, कोयले को पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको जो जलाते हैं एक सर्टेन प्रेशर के ऊपर, ठीक है, तो उससे आपको सिन गैस मिलती है। तो सिन गैस के अंदर क्या होता है, सिन गैस के अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट हो गया और आपको हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। और इसके अंदर कुछ और पोल्यूटेंट्स आपको मिलते हैं जैसे CO2 और कुछ स्लेग बचता है, स्लेग यानी जो पानी और कोयले का जो मिश्रण जो काम का नहीं रहा, जिसमें से एनर्जी निकलने के बाद जो वेस्टेज बचता है एक प्रकार से वो, और एक H2S बचता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्राउन हाइड्रोजन। तो ब्राउन हाइड्रोजन में भी क्या होता है ना, जो वेस्ट होता है उसको कोई कैप्चर नहीं करा जाता, उसको ज्यों त्यों पर्यावरण के हवाले कर दिया जाता है, पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। सो अब हम बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन की। तो ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन ये होता है कि जैसे आपने ग्रे हाइड्रोजन बनाया फॉसिल फ्यूल यूज़ करके, वहाँ पे आपने जो नेचुरल गैस का प्रयोग किया, ब्राउन हाइड्रोजन बनाया वहाँ पे आपने कोयले का प्रयोग करा, तो वैसे ही फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करके बनाई जाती है हाइड्रोजन, सेम प्रोसेस। पर उसके बाद जो वो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है। कैसे कैप्चर कर लिया जाता है, एक टेक्नोलॉजी के तरीके से कैप्चर करा जाता है, CCS करके एक टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज करके एक टेक्नोलॉजी आई है, उसके थ्रू कैप्चर करा जाता है। 90% जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है। इतनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है ये टेक्नोलॉजी। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रे और ब्राउन से तो वाकई कई गुना बेहतर है। कम से कम ये कि पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वो जो आपको करना पड़ता है ना स्टोरेज की व्यवस्था, तो उसके लिए वो महंगा तो पड़ता ही है ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस 90% जो है वो कैप्चर कर लिया। तो कैप्चर करके क्या किया जाता है, वो कैप्चर करके कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू कैप्चर कर लिया जाता है। 90% को पहले भी कर लिया जाती है, कई बार बाद में भी कर लिया जाता है, दोनों तरीके से करी जाती है। और उसको कैप्चर करके फिर जो है ना पाइपलाइंस के थ्रू क्या करा जाता है, उसको है ना जो डिप्लीटेड रिजर्व्स होते हैं, यानी जैसे आप मान लें ऑयल का डिप्लीटेड रिजर्व हो गया, जहाँ पे ऑयल यू था और उसको उपयोग ले लिया गया, सब कुछ उपयोग ले लिया गया और वो खत्म हो गया। तो ऑयल के जो डिप्लीटेड रिजर्व हैं वहाँ पे, या फिर आप देख गैस के जो डिप्लीटेड रिजर्व जहाँ गैसेस होती है पर उनके जो रिजर्व्स खत्म हो गए वहाँ पे, या फिर जो अंडरग्राउंड जो नमक जहाँ होता है नमक, तो उस नमक को जो निकाल लिया जाता है, फिर जो नमक की गुफाएं बच जाती है ना जिसके अंदर कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे उसको उन गैसेस को जो है डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको पर्यावरण में जो प्रदूषण होना था वो नहीं होता। बट उसकी भी लिमिटेशन है कि बहुत सारे देश जहाँ पर ये सुविधा नहीं होगी, यानी ऑयल रिजर्व हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, गैस रिजर्व हर जगह नहीं मिलेंगे, उसके अलावा जो साल्ट की जो गुफाएं हैं, नमक की गुफाएं, वो भी अंडरग्राउंड हर जगह नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ी इसकी जो लिमिटेशन हो गई। पर वाकई ये ग्रे हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन तो काफ़ी बेहतर है, बट श्योरली जो बेस्ट नहीं है ये। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जो और बेहतर है इससे कम से कम। सो अब तक हमने जितने भी तरीके के हाइड्रोजन की बात करी, जितने भी तरह के प्रिपरेशन मेथड्स की बात करी, उन सबसे बेहतर अब है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ना, ग्रीन हाइड्रोजन में बनाई जाती है कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं, सिंपल सा प्रोसेस होता है। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू बनाई जाती है, बिजली और पानी का उपयोग कर करके हाइड्रोजन बनाया जाता है, ठीक है। पानी के अंदर वो बिजली जो प्रोवाइड करी जाती है उस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो बिजली कहाँ से आती है, तो बिजली का उपयोग करने के लिए एक सोर्स चाहिए होता है, और वो सोर्स होता है ग्रीन एनर्जी सोर्स, यानी सोलर हो गया, विंड हो गया, न्यूक्लियर भी मान लीजिए आप, न्यूक्लियर को भी आप ग्रीन नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके के सोर्स और भी जो ग्रीन एनर्जी सोर्स है, हाइड्रो को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे जो बिजली बनती है, फिर उस बिजली से जो हाइड्रोजन बनती है पानी को यूज़ कर करके, तो वो जो हो गया वो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर आता है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, वर्ल्ड जो फोकस कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। क्यों फोकस कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर? क्योंकि वही मैंने आपको बताया नेट जीरो के ऊपर जाना है इनको,
क्योंकि अब प्रकृति सबको जो है वो मिलने लग गए हैं कि संकेत की अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए जो फोकस हो रहा है वो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्योंकि उठ के आप चाहोगे मैं तो आज इस तरीके से बना रहा था, आज इस तरीके से बनाने लग जाऊँ, तो वो इतना आसान नहीं है, खूब सारा पैसा लगने वाला है और खूब सारे चैलेंजेस हैं। तो और उसके चैलेंजेस बताता हूँ मैं थोड़े, और वो बताता हूँ मैं कि क्या बेहतरी आई है अब तक, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है ना कि चैलेंजेस, सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल चैलेंज क्या आएगा कि जो हाइड्रोजन है ना वो पहले बनती थी अलग तरीके से, ठीक है, मेनली जो बनती थी ग्रे हाइड्रोजन बनती थी, और वो बनती थी मीथेन को और उस तरीके से जो बनती थी नेचुरल गैस यूज़ करके, ठीक है, तो वो पूरा सिस्टम अलग था। अब जो बनानी है वो आपको इलेक्ट्रोलाइजर्स की मदद से बनानी, तो बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए होंगे, और मतलब एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितने आज तक नहीं देखे ना उससे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए होंगे, क्योंकि पूरा लार्ज स्केल पर करना है काम, तो बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए होंगे, तो इसके लिए थोड़ी सी तो मुश्किल आई है। तो पहला तो ये चैलेंज हो गया। उसके अलावा क्या है ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा इसको बहुत क्रिटिकल है इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, क्योंकि इसको है ना फिक्स टेम्परेचर या तो कुछ मतलब फिक्स टेम्परेचर पे इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर फिक्स प्रेशर पे। अगर वो चीज़ ठीक तरीके से नहीं दे पाए वो लीकेज, और फिर वो हाईली ज्वलनशील तो है ही, कंबस्टिबल तो है ही है, तो वो समस्या है इसके ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो ना कॉस्ट की भी थोड़ी प्रॉब्लम है। कॉस्ट की क्या है ना कि सबसे सस्ती जो अभी हाइड्रोजन है वो ग्रे हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है, और सबसे सस्ती शायद जो है ना अभी वो है ग्रे हाइड्रोजन, और ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी महंगी है। तो मैं आपको थोड़ी रेट भी बताता हूँ, देखो किस तरीके से। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो अभी पड़ रही है ना $10 से $13 प्रति केजी पड़ रही है। $10 से $13 आप रुपयों में कन्वर्ट कर लीजिएगा, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे बाकी जो दूसरी बताऊँगा अभी मैं आपको रुपयों में डॉलर में बताऊँगा, ठीक है। और फिर वही देखें आप ब्राउन हाइड्रोजन आपको पड़ रही है, यानी कोयले से बनाने वाली हाइड्रोजन सबसे सस्ती $2 से $3 पर केजी, ठीक है। कहाँ $13 और कहाँ $3, और ग्रे हाइड्रोजन पड़ रही है $2 से $6 के करीब, तो $6, आधी रेट कम से कम भी, तो आधी में आपको ग्रे हाइड्रोजन पड़ रही है और $3 के अंदर आपको ब्राउन हाइड्रोजन पड़ रही है, ठीक है। और ब्लू हाइड्रोजन थोड़ी सी महंगी पड़ेगी क्योंकि उसको स्टोरेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्लू हाइड्रोजन भी दो तरीके से बनाई जा सकती है, मैंने आपको बताया था। ब्लू हाइड्रोजन एक तो जो ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके जो ब्लू हाइड्रोजन बनेगी, और जो ब्राउन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके जो ब्लू हाइड्रोजन बनेगी, क्योंकि दोनों में एक फ़र्क इतना सा है कि कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो नेचुरल गैस से जो ब्लू हाइड्रोजन बनेगी वो $6 से $10 के करीब उसकी कॉस्ट पड़ रही है, और कोल गैसिफिकेशन से यानी जो ब्राउन हाइड्रोजन के तरीके से जो बनेगी वो $6 से $7 की, यानी सबसे सस्ती जो अभी है वो ब्राउन हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद है थोड़ी ग्रे हाइड्रोजन, उसके बाद जो ब्लू हाइड्रोजन थोड़ी महंगी, और सबसे महंगी जो है वो है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको एक आम लेवल पे लाने के लिए उसकी कॉस्ट में कमी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और उस सब के अंदर जो बेहतरी जैसे जैसे आएगी कॉस्ट कमी आएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा क्या बेहतर हुआ है वो बताता हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट में क्या बेहतर हुआ है कि उसकी कॉस्ट जो है ग्रीन हाइड्रोजन की वो ड्रास्टिकली गिरे जा रही है, मतलब बेहतरी हो रही है, मतलब, ठीक है। तो 2015 से अभी तक जो है 50% तक जो है वो इसकी रेट गिर चुकी है ग्रीन हाइड्रोजन की, ठीक है। तो थोड़ा तो ये नीचे आया है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, और उसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी पहले छोटे स्केल पे बनाते थे, वो लार्ज स्केल पे बनाने के फायदे होते, तो लार्ज स्केल पे बनाने से भी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से भी जो है उसकी रेट में थोड़ी कटौती है। ब्लूमबर्ग जो है ना, उसकी एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2050 तक बहुत थोड़ा दूर है 2050 अभी, तो उन्होंने कहा था 2050 तक जो है उसकी प्राइस जो $1 प्रति केजी, ठीक है, उसके करीब आ जाएगी, यानी सबके बराबर आ जाएगी, यानी जो कम्पिटिटिवनेस जो आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी, कम्पिटिटिव या फिर सबसे बेस्ट यही हो जाएगा 2050 तक, तो ठीक है। तो ये उस वक्त तक तो बेहतर हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि आने वाले 8-10 सालों के अंदर भी जो है इसकी रेट में भारी गिरावट आएगी, और धीरे धीरे इसको आम जनता और बेसिकली कोई भी यूज़ करने के लायक ये बनेगी ग्रीन हाइड्रोजन, वरना अभी तो बहुत महंगी है। तो मैंने ग्रीन हाइड्रोजन की बात बता दी आपको, सबसे पहले ग्रे हो गया, फिर ब्राउन हो गया, फिर ब्लू हो गया, फिर ग्रीन हो गया। नाउ अब मैं बताता हूँ आपको पिंक हाइड्रोजन। तो पिंक हाइड्रोजन क्या होता है? पिंक हाइड्रोजन में क्या होता है, वो बनती वैसे ही जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनती है, ठीक है। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइजर्स का प्रयोग होता है, पानी से जो है हाइड्रोजन अलग करी जाती है, और इसमें जो बिजली का प्रयोग होता है वो बिजली आती है न्यूक्लियर से, ठीक। जो न्यूक्लियर से आएगी बिजली और इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह से ग्रीन की तरह से बनेगी, तो वो पिंक हाइड्रोजन हो गया। उसके अलावा फिर आती है येलो हाइड्रोजन। तो येलो हाइड्रोजन में क्या होता है कि सोलर से जो बिजली का प्रयोग करके फिर आप जो हाइड्रोजन बनाओगे,
ठीक है, तो वो आ जाएगी आपकी येलो हाइड्रोजन। तो ये मैंने आपको सारी जो मेरे पास आज कंटेंट था वो सारा आपको बताया। मैंने आपको शुरू में गिना दिया क्या क्या इस वीडियो में था, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस वीडियो में हमने बात करी हाइड्रोजन की थोड़ी सी, उसके बाद हमने बात करी कि किस तरीके से हाइड्रोजन यूज़ आ रहा है, फिर उसके बाद हमने बात करी कि ये जो हाइड्रोजन के जो नाम दिए गए हैं अलग अलग, वो किस बेसिस पे दिए गए, और उसके बाद हमने थोड़ा सा ग्रीन हाइड्रोजन का थोड़ा डिटेल देखा, तो उसके अंदर क्या क्या समस्याएं आ रही है टेक्नोलॉजिकल, मतलब या फिर चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो हमने देख लिए। और बाकी हमने जो एक्स्ट्रा जो थी वो एक दो वो भी बता दिया आपको मैंने इस वीडियो के अंदर। तो ये मेरा पूरा था वीडियो हाइड्रोजन के ऊपर, प्रिपरेशन के ऊपर। तो आज की वीडियो में मेरे पास बस इतना ही था। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और तब अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए फिर धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।